जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेक ब्रेकआउट, इंड्यूसमेंट, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के हवाले से है। फेक ब्रेकआउट और इंड्यूसमेंट ये पिछले जो लेक्चर हम उनमें पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपने जो है नहीं देखी वीडियो तो आप यूट्यूब पर जाकर ये आप देख सकते हैं। और जो है आज का जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे फेक ब्रेकआउट, इंड्यूसमेंट, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। और जो है आपने वीडियो ये एंड तक देखनी है और जाते जाते जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज हम पढ़ते हैं फेक ब्रेकआउट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही होती है। जब मार्केट टॉप पर जाकर एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दे तो हम उसको इंड्यूसमेंट मानते हैं या फिर फेक ब्रेकआउट मानते हैं। और हाँ, अगर मार्केट टॉप पर नहीं किसी सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर जो है आपको जबरदस्ती जो है एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दे और आपको जबरदस्ती जो है बाय सेल करने पर मजबूर कर दे तो आप ये समझ जाइएगा कि मार्केट जो है ये आपको ट्रैप कर रही है और मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जाना चाह रही बल्कि नीचे आना चाह रही। इस तरीके से अगर ये टॉप पर बियर्स के बाद आपको दिखे तो भी ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं दिखती, कहीं इक्वल हाइस के ऊपर दिखते हैं, इक्वल लोस के ऊपर दिखती है, या फिर आपको जो है किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर दिखती है। एक तरीके से जैसे जो है ये मार्केट फर्ज करें ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। जब मार्केट एक रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है तो जो रिटेलर्स हैं वो बाय में ट्रैप होते हैं और स्मार्ट मनी जो है वो सेल कर देती है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आपको बॉटम पर जो है सेल करने पर मजबूर कर दे तो आपने ये समझ जाना मार्केट जो है ये एक फेक ब्रेकआउट या फिर ट्रैप बना रही है, आपने इस ट्रैप में नहीं आना। इसी तरीके से इस बात का आपने ख्याल रखना कि जो है आपने मार्केट में ट्रैप नहीं होना और किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट आपको, आपका जो माइंड सेट है वो कुछ और सोच रहा हो लेकिन जो है मार्केट वो आपके माइंड सेट के साथ एक तरह का खिलवाड़ करे। तो इस तरीके से आपने इस ट्रैप से बचना है। ये जो चीजें हैं ये तफसील से पढ़ चुके हैं। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जब मार्केट बनाती है तो ये बहुत ज्यादा लोगों को ट्रैप करती है। इसी तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम, जो आज हमारा मेन टॉपिक था वो मल्टी टाइम फ्रेम के हवाले से था। जो मार्केट है इसमें मुख्तलिफ तरीके के जो हैं मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो टाइम फ्रेम आते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। अगर आप जो है स्विंग ट्रेडर हैं तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जो है आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर है वो H1 में मार्क करना है। और जो ये इंड्यूसमेंट या फिर फेक ब्रेकआउट है ये भी आप कोशिश करें कि H1 में मिले तो वो बहुत ज्यादा अच्छी आपको ट्रेड देती है। और फिर जब आप एंट्री लेंगे तो उसके लिए आप 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पर लिख भी देते हैं आपने जो है एंट्री के लिए। एंट्री के लिए आप लोगों ने जो है 1 मिनट प्लस जो है आपने 5 मिनट प्लस 15 मिनट। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप जो है स्कैल्पर हैं तो आप लोग 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, 15 मिनट में आपने जो है ये स्ट्रक्चर देखना है और इंड्यूसमेंट भी 15 मिनट में देख लें। और जो ट्रेड है आप लोग वो 1 मिनट या 5 मिनट में ले लें। तो इस तरीके से आप जो है टाइम फ्रेम को मैनेज करके चल सकते हैं। इस तरीके से आप जो है मार्केट में हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले हम 1 आवर पे जो है देख लेते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गई और ये तकरीबन इक्वल हाइस थे और मार्केट जो है उसने उस उनको एक बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। तो इसका मतलब है मार्केट ने जो है ये इंड्यूसमेंट बाय की आ गई है। अब हम लोगों ने बाय नहीं बल्कि सेल की ट्रेड प्लान करनी है। और उसके बाद जो है आप लोग ने शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट में। और ये मार्केट जो है
1 आवर में हमें इंड्यूसमेंट देखिए यहाँ पर इक्वल लोज जो इक्वल हाइज थे, सॉरी मार्केट ने जो सबकी लिक्विडिटी उठा ली, तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि मार्केट जो है ये अब ऊपर जाना नहीं चाह रही। जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरी, ये हमारा रिसेंट बीओएस था और ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया या फिर स्ट्रॉन्ग हायर लो आप कह ले। जैसे ही मार्केट ने हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें यहाँ पर इंड्यूसमेंट दिखाई। इंड्यूसमेंट क्या होती है, मैंने आपको बताया, बड़ी कैंडल। जो नॉर्मली कैंडल्स होती हैं वो $3-4 की बन रही होती है, और जो नेक्स्ट जो इंड्यूसमेंट वाली कैंडल है वो $8-10 के दरमियान में बने। जैसे इंड्यूसमेंट कैंडल बनी तो मार्केट ने यहाँ एक मोमेंटम कैंडल दी, और यहाँ से ही अगर आप ट्रेड पकड़ते तो आपको कम से कम मार्केट ने $50 की मूवमेंट दी। उसके बाद जो है मार्केट, हमें मालूम था कि स्ट्रक्चर जो है 1 आवर पे इंड्यूसमेंट आ गई, स्ट्रक्चर जो है वो सेल में है, लेकिन जैसे ही ये 5 मिनट में हमें इंड्यूसमेंट दिखी तो हमें ये बात मालूम हो गई कि मार्केट जो है ये थोड़ा सा अब जो बाय की तरफ मूव करने लगी। जैसे ही फिर मार्केट यहाँ पर आई और मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर भी सेल में शिफ्ट किया, लेकिन फिर अगेन ये जो लिक्विडिटी एरिया था इसके ऊपर इंड्यूसमेंट आई, तो मार्केट जो है आपको नजर आ रहा होगा ये एक इंड्यूसमेंट कैंडल है। तो हमें मालूम हो गया कि मार्केट जो है ये अब ऊपर नहीं जाना चाह रही बल्कि नीचे जाना चाह रही है। जैसे ही मार्केट ने इसको इंड्यूस किया तो ये कंफर्म हो गया, अगर आप यहाँ से भी ट्रेड पकड़ते तो कम से कम मार्केट ने आपको $84 की बेहतरीन मूवमेंट दी है। तो इस तरीके से जो है आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी हवाले से था। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आया होगा, और इसी तरीके से अगर आप जो स्विंग ट्रेडर हैं तो आप जो है स्ट्रक्चर जो है वो H1 में देखें, इंड्यूसमेंट भी H1 में, और एंट्री के लिए 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट, और अगर आप स्कैल्पर हैं तो 1 मिनट प्लस 5 मिनट पर एंट्री। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें। मैंने भी यहीं से सीखा है। माशाल्लाह, अब मैं मार्केट से अर्निंग भी कर रही हूँ और अपनी ट्रेड्स खुद प्लान करती हूँ। हर दिन खुद एनालिसिस करना मेरी आदत बन चुकी है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही सादिया फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।